संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो भोलेनाथ शिव शंकर माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा की जय। गणेश महाराज जी की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमेश ऋषि ब्रज राज मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों ने अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा की चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। किंतु उनके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझसे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाखुश थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णु गुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनकी रानी का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी दोनों अत्यंत प्रेम से रहा करते थे। एक दिन वे यूं सरयू नदी में स्नान करने विभिन्न निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप में शंकर व पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत, किस प्रकार से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार से विधि से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत का नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, किंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद वह दोनों ने यह देह भी त्याग दी। उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नाम ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी ने अत्यंत सुंदर सवर्ण सर्व गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। वह सब शिव जी के व्रत और पुनीत का फल था। दूसरी
और शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को देखकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का वश कर्म प्रारंभ के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म अच्युत भी थी, किसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। उधर रानी और ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ तथा ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निर्मल अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। रानी ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा निवृत्त होकर भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए हैं, किंतु उनमें एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। तू इसका भेद मुझे निष्कष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इसके पहले जन्म में तुम राजा निहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और मैं तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने लगे। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने मुझसे भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा ली। तुम भी राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने को तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का सदाचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में बंदरिया का जन्म लिया। तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मैंने मुर्गी की योनि पाई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से शंकर जी नाम को इस जन्म में भी नहीं भूली और न निरंतर व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यह है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं जो कहती हूँ तो आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमेश ऋषि ने कहा कि भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस
दिन रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इसकी कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का नियम विधि विधान आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान का जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति को स्थापित करके इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने से सुखद भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 पुआ एवं तथा शक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर उन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनको सोचोपचार से विधि से पूजन करें। इस किसी सदाचार धर्मनिष्ठ शस्त्र पात ब्राह्मण को दान देवे। इसके बाद 7 ही पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवी यदि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यवती संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत सप्तमी का संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि हे श्री लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह स्वतः स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी संतान सुख देने वाला यह पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है। इससे स्वयं भी करें और दूसरों को भी करवावें। जो कोई नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती सच्चे मन से आराधना करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।